आउ मिलबनी पारादीप इलिसी माछ माने इलिसी कौन माछ भी मिलवानी आशंका देखा जाउछि। माछ चिंगुड़ी एगुड़ी को धरिबा पई समुद्र को माछ मारिबा पई मत्स्यजीवी जीवे नाही। प्रेसमिट करी सूचना देइछंती उम्फा बा ओडिशा सामुद्रिक मत्स्य उत्पादक संघ। माछ वंश रक्षा पई एप्रिल 15 रु जून 14 तारिख पर्यंत समुद्र मध्य को माछ धरिबा परे कटकणा लागिथिला। आ ए कटकणा हटिबा परे प्रतिवर्ष मत्स्यजीवी साधारणतः जून 15 तारिख ठारू समुद्र भितर को माछ धरिबा पई जाइथांते। हेले चलित वर्ष सेमाने आउ जीवे नाही बोली निष्पत्ति नेइछंती। कारण डीजेल लिटर पिछा जो 140 टंका रु 142 टंका निया जाउछि, जहाको नि मत्स्यजीवी ट्रलर मालिक प्रबल क्षतिर सम्मुखीन होउछंती। आउ एने आउ माछ धरिबा पई समुद्र मध्य को न जीवा पई सेमाने निष्पत्ति नहीं। इथिपाई याकू बल्क जो सप्लाई आधार रे सेमानकू आनिबाकू पड़िबो, सेथिपाई सेमाने प्रतिक्रियाशील होइतिबा कथा कहिसंती। आगे मु 92 टंका 90 टंका रे किणी फिशिंग करबार बहुत कष्ट होइतला। अभी हमर जो रेट आइतला माने फिशिंग आर पर रे 145 टंका से थेले नहीं कि आम फिशिंग करबा को राजी होने कहीं आम जाइले भी आमको से पैसा मूल्य उठिप नहीं। तुरंत आमको ये निष्पत्ति नहीं कि सरकार मैंने जहाँ आमको सुविधा करले आम फिशिंग जीवन नतले जाइपारे। पारादीप गोटे इंडस्ट्रियल हब, ओडिशा कोस्ट गोटे इंडस्ट्रियल हब हो जो इंडस्ट्रीज गुड़ा अच्छा सब पॉल्यूशन बा स्लज वाटर से महानदी बा बे ऑफ बेंगल रे समुद्र रे निष्कासन करछंती, जहा फल ये अंचल रो बहुत गुडे प्रजातिर माछ लोप पाई गलेनी। तापर आमे देखिबा ऑलिव रिडली सी टर्टल रो जो कइंच कटकणा लागू होची नवेम्बर मासरू, सेटा 7 मास धरि से कइंच कटकणा लागू रहउची। गोटे वर्ष फिशिंग सीजन रे पाखापाखि 180 दिन ही फिशिंग करिया पई टाइम पाउथलु, किंतु एबे जो डीजल प्राइस हाइक हबारू संपूर्ण भाबे फिशिंग सेक्टरटा बंद हो जाइछि। रिपोर्टर हरिश्चंद्र लेंका जोड़ी अधिक सूचना नहीं। हरिश्चंद्र जो भली स्थिति संपर्क में आम देखुले जे मत्स्य व्यवसाय सहित जड़ित जो व्यक्तिविशेष माने सेमानकर नेतृत्व मंतव्य रखुंट, ये निश्चित भाव में गोटे गुरुतर समस्या। एवं जितेबाला पेट्रोल डीजेल महंगा होईछि, डीजेल उपरे निर्भरशील जो ट्रलर गुड़िक रही जो बोट गुड़ी को से डीजेल व्यवहार कर नेउछंती, तेणु स्वाभाविक भाव में सेमानक जीविका उपर प्रश्न उठुछि। कारण गोटे पटे कटकणा लंबा समय धरी रहिला, तापरे जितेबाला सेमाने समुद्र को माछ मारिबा को जाउछंती अधिक रेट रे तांकू डीजेल भी किनिबा को पड़ुछि, तापुनी बल्क सप्लाई आकार रे किनिले ही सेमाने किनि पारिबे। एठी ही असुविधा रहुछि कि जोथि पई यार प्रभाव 15 तारिख परठु सेमाने आ माछ मारिबा को जिबेनी। हाँ ब्रदर, ये गोटे नीतिदिनिया घटना जो भाई बर्तमान मत्स्यजीवी मान कारण मत्स्यजीवी बर्तमान जो मत्स्य संपद अच्छी पारादीप रे बर्तमान दुर्दिन रे गति करुच्ची। कारण से प्रारंभ भी से राज्य सरकार दृष्टि आकर्षण करछंती पाखापाखि 6 मास से रोचे कइंच कटकणा से समुद्र को माछ धरने को जाऊना। अन्यपटे जदि कथा कहुए एप्रिल 15 तारिख रु जून 14 तारिख पर्यंत ये जो 2 मास रहा ये माछ मान अंडादान माछ मान प्रजोजन बर्तमान माछ धरा बंद रहूला। किंतु ये माछ धरा बंद समय से गोटे अपील करते को बल्क कैटेगोरी जो सामिल करा बहुत क्षति होची। कारण जो अन्यपटे जब देखा जाए प्रथम 90 टंका 91 टंका बर्तमान तेल जो किणुते डीजेल किणुते से लोकसान जो संपद चलूला। कहीं बोट गुड़िक जब माछ धरने को जाती पाखापाखि 2000 रु 3000 लिटर गोटे बोट नहीं था। जब एमती देखा जाए जदि से माछ धरने को जाऊँच पाखापाखि 15 दिन 20 दिन बर्तमान समुद्र मध्य रोचे माछ धरी आते लोकसान होते लाभ होती कथा कारण जो भाव में माछ जो समय धरिया कथा से पाखापाखि मात्र 180 दिन माछ धरने को जाऊँच, किंतु जब बल्क कैटेगोरी सामिल कर 140 रु 142 टंका बर्तमान डीजेल किणवा को पड़ुची। कारण जब से डीजेल किणुंट माछ धरने जी, जब डीजेल न किणुंट माछ धरने दाबी कौन रोचे बंद करने निष्पत्ति नहीं माछ मारे जीवे ना। एक तो तांकर जीविका प्रभावित हेब, जो माने आहुरी गरीब श्रेणी रही समस्या उत्पन्न हेब, किंतु ता सहित डीजेल दर जेहेतु रही बढ़ी सारी तार प्रतिकूल प्रभाव तांकर जीविका उपरे पड़ुछि। से माने कौन आशा करुछंती, दाबी कौन रही सरकार को कौन आशा करुछंती?
ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡିଜେଲ ସବସିଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସବସିଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଏନି। ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବଲ୍କ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 140 ଟଙ୍କାରୁ 142 ଟଙ୍କା ଯଦି ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବା ଗୋଟେ ଜୀବିକା ଯେତେବେଳେ ଲୋକସାନି କରୁଛି ବା ତାର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ସେ ଦିଗରେ କେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମାଛ ମାରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜାରି ରହିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖାଦେଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା ଆଲୋଚନାରେ ଏବଂ ସୂଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ।